हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। फटाफट आ जाइए और आपका आज का लाइव क्लास बड़ा मजा आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे मैं जो है क्लास 10th के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल मैं लेकर लाया हूँ गौधुली का, गौधुली भाग 2 का ऑब्जेक्टिव सवाल। जितना भी सारा सवाल बनेगा और लेसन का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो इस लेसन से जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे सभी सवाल इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना और नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ, चैट बॉक्स दिया हुआ, तो उसमें अपना कमेंट आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, और लास्ट में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है टोटल में से कितना सही आंसर दिए हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को देखिए। और ये जो सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारा सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो इस लेसन से, इस किताब के जो लेसन है इसमें से जितना सारा भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन पाया मैंने यहाँ पे कवर किया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे सवाल है जी। तो आइए सवाल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल फर्स्ट आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। क्या बोलता है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे सवाल 30 प्लस सवाल है तो ज़्यादा काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोग के आंसर देने के लिए। तो एक का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा, जर्मन भाषा में। ठीक है, जर्मन भाषा। मेघदूत नामक जो पुस्तक जो है वो मैक्स मुलर अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, अंबेडकर ने, गुनाकर मूले ने। तो दूसरा का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। बहुत अच्छा जो आंसर बी दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तो जल्दी से यहाँ पे सवाल पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जो आंसर देने का जगह है वहाँ पे जल्दी से आंसर अपना दे सकते हैं यहाँ पे। तीसरा सवाल है जी, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? मैक्स मुलर ने, गुनाकर मूले ने, नलिन विलोचन ने और अमरकांत ने। तो 3 का राइट आंसर होगा मैक्स मुलर। आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, जिसका आंसर ए है, बहुत ही खूब जी। ओके, नेक्स्ट चौथा सवाल देखिए, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो 4 का राइट आंसर होगा मैक्स मुलर को। बिकॉज इस लेसन में ज्यादा करके मैक्स मुलर के बारे में दिया गया है, तो आंसर भी हमारा देखने को मिल रहा है मैक्स मुलर। ओके, तो अब मेरे ख्याल से एक बार ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आपको जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। और इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो सारा मिक्स रहेगा। तो पहले मैं चाहता हूं कि लेसन बाय लेसन पहले आपको कवर करा दूं। ओके, 5वां सवाल है जी, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? कठ और केन ये 2 उपनिषद है, उसका अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक में, हिंदी में, लैटिन में, जर्मन में। तो 5 का राइट आंसर होगा जी ऑप्शन हमारा सी होगा, जर्मन में। ओके, बहुत खूब। ओके, जर्मन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल आंसर यहाँ पे राइट होगा। अब नेक्स्ट छठा सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर होगा संस्कृत का। ओके, कौन सा विश्वविद्यालय याद रखना, लिपजिंग विश्वविद्यालय है ना। मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत भाषा का। बहुत अच्छा। चलिए 7वां सवाल है, इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस जो है वो किस भाषा का शब्द है जी? संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, लैटिन का है, ग्रीक का है। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए। 7 का आंसर होगा क्या? ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, बिल्कुल आंसर यहाँ पे सी राइट होगा, लैटिन भाषा का ना। इग्निस जो है वो लैटिन भाषा का है, आंसर हमारा का होगा सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 8वां सवाल है, 1 बाय 1 करके आंसर दीजिएगा। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो जल्दी से 8 का आंसर बताइए। और 8 का मेरे पास आंसर आ गया, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। जनरल कनिंघम के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब हिस्ट्री अगर ले लोगे तो 12th में पूरा इसके बारे में पढ़ने को होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 9 सवाल है जी, 172 दारिक
दारिस 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? वाओ, यानी कि 172 दारिस सोने, ये माप का नाम है ना, जैसे 2 मीटर 3 मीटर कैसे बोलते हैं, उसी तरह सोना का नाप का ये दिया हुआ है। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था? सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो चलिए 9 का आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल यहाँ पे 9 का आंसर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 का आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए 10वां सवाल है यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये तो बहुत ही सा सवाल है, मेरे ख्याल से इसको कोई गलती मत करना, कोई गलती मत करना। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और बहुत ही कम ही कोई ऐसा होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय जाकर के नहीं घुमा होगा। तो बिल्कुल आंसर हमारा ए यहाँ पे राइट होगा, बिकॉज नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा जिला में है ना। बिल्कुल सबका ए आंसर आ रहा, बहुत खूब बहुत खूब। 11वां सवाल देखिए, भारत से हम क्या सीखें? ये आपका लेसन का नाम है, भारत से हम क्या सीखें। ये इसके रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर या दयानंद सरस्वती? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा मैक्स मुलर, बिकॉज इसी के बारे में हम लोग ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं, और मैक्स मुलर ने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे ग्रंथ को अनुवाद किए हैं अलग अलग भाषाओं में, है ना। तो यहाँ पे ये आपको नॉलेज मिलता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव, आप सब्जेक्टिव तो खैर दूर की बात है, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, और अगर आपके पास सब्जेक्टिव का किताब है तो उसको भी पढ़िए, अच्छा होगा। चलिए 12वां सवाल है, निर्वंश विद्या, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। निर्वंश विद्या ये जस्ट लाइक स्टडी का नाम है, तो इसका संबंध किससे है? बिल्कुल सही, 12 का जो आंसर होगा मानव विज्ञान से। क्या होगा? निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से होगा। आंसर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुत खूब। चलिए 13 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए जी, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग का नाम सुने होंगे आप, हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में पढ़ भी रहे हैं ना। वारेन हेस्टिंग कौन था जी? भारत का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, या फारस का राजा था, या महादार्शनिक था, या प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो 13 का मैं तो पहले बोल दिया, भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बहुत सारे गवर्नर जनरल रहे, लेकिन सवाल यहाँ पे बोला वारेन हेस्टिंग कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर सवाल, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो अभी आप पढ़े हैं तो तुरंत इसका आंसर आप बता सकते हैं। एक सोने का जो घड़ा मिला था 172 दारिस का, तो इजी से यहाँ पे आंसर क्या होगा? सोने के प्राचीन कालीन सिक्का का है। ये दारिस क्या है? सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। आंसर हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बहुत लोग जो अच्छा देखिए, एक सवाल पढ़े, अब दारिस जब वर्ड आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो एग्जाम में क्या है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, लेकिन हमको अभी पूरा पढ़ना है, पूरा टाइम आपके पास बाकी है, इसलिए हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके छान के पढ़ना है, कोई बाकी ना रहेगा। ओके, ऐसा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखिए, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो, है ना, प्लेटो का संबंध किस देश से? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से, ये बताना आपको। तो 15 का आंसर क्या होगा जी? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। जो लोग लाइव के बाद वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का बिल्कुल यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा। प्लेटो कहाँ से थे? यूनान से थे। आंसर हमारा डी करेक्ट होगा जी, बहुत खूब। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए चलिए 16 नंबर सवाल है, शाहनामा। शाहनामा का रचना काल है, रचना काल का मतलब किस काल में रचा गया ये? अच्छा, शाहनामा एक किताब है जिसके राइटर है फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी। ओके, फिरदौसी के शाहनामा का राइटर कौन है? फिरदौसी। चलिए ये बताना है कि इसका रचना काल क्या है, 7वीं 8वीं सदी में, या 10वीं 11वीं सदी में, या 4वीं 5वीं सदी में, या 5वीं 6वीं सदी में। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, 10वीं 11वीं सदी में। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी में। बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। चलिए ये देखिए, मुंडा किस देश की जाति है? तो आप तो इजी से इसको बता सकते हैं। 17 का क्या होगा? मुंडा, चूंकि जानते हैं मुंडा जाति जो है आपका झारखंड में देखने को मिलता है ना, झारखंड में मुंडा जाति देखने को मिलता है। तो मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी यहाँ पे राइट होगा। बहुत खूब बहुत खूब, जिसका आंसर डी आ रहा है जी, काबिल तारीफ है आप लोग का। ओके, नेक्स्ट 18 देखिए, संस्कृत का अग्नि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 18 नंबर सवाल है ना, संस्कृत का अग्नि लिखा। हाँ, संस्कृत का अग्नि लैटिन, अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, आग्निस,
या इग्निस या ओग्निस। तो यहाँ अभी तुरंत 18 का जो पढ़े थे इग्निस इंग्लिश एक सवाल भी आया था ना, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बहुत खूब, इसका सी आंसर आया। चलिए 19वां सवाल देखिए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में। तो 19 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर 19 का आंसर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। डी आंसर राइट होगा। तो जो लोग लाइव के बाद वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, और वीडियो मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आपका यहाँ पे 7 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में, है ना, और फिर 3 बजे शाम में, 3 बजे दिन में और 7 बजे शाम में, ये 4 टाइम आपका लाइव क्लास चलता है, तो आने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 20वां सवाल देखिए, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर किस विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखें, ये पाठ है, नए सिकंदर का जो इस्तेमाल किया गया विशेषण ये किसके लिए है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, या युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात यहाँ पे जो ऑप्शन होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए आंसर यहाँ पे जो सी यहाँ पे होगा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 21वां सवाल देखिए, जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग। यहाँ पे 30+ सवाल है ना। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे कि सब जितना सारा पुराना है ना वो अच्छे नहीं होते, और सब जो नए हैं वो खराब नहीं होते। यह युक्ति किसने कही थी? विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कालिदास ने। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर यहाँ पे डी राइट होगा। कालिदास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। कालिदास ने बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। बहुत खूब। चलिए 22वां सवाल यहाँ पे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? किसे कहा था? तो ये तो अभी तुरंत पढ़ते वही सवाल आपको घुरा के यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे राइट होगा। इससे पहले सवाल पढ़े थे कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? तो स्वामी विवेकानंद हमारा आंसर, और यहाँ पे उल्टा दे दिया कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल अब आपको याद रहेगा वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को कहा जाता है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाते पढ़ते मुझे याद हो जा रहा है। मतलब ऐसा है कि आपका हिंदी तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ तो लग रहा है कि मैं रियल में याद मुझे हो जा रहा है, और जरूर एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करूंगा, डोंट वरी। ओके 23 नंबर सवाल देखिए, मैक्स मुलर खाली जगह कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय, अभी सवाल पढ़े थे कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किसका अध्ययन किया था? तो संस्कृत का टिक लगाए थे। तो बताना किस वर्ष में? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 18 वर्ष में ना, 18 वर्ष में जो है मैक्स मुलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय का संस्कृत अध्ययन किया था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। चलिए बहुत खूब। 24 नंबर सवाल देखिए, पारसियों के धर्म का नया नाम क्या है? पारसियों का धर्म का नया नाम क्या है जी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरथुष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक जो है ये तो जानते हैं, बौद्ध धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, वैदिक धर्म अलग है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? जरथुष्ट्र। यहाँ पे डी आंसर देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छा उनका चल रहा है ना। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 25वां सवाल देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? कब होते ही बताना है। 6 दिसंबर को 1883 को, 6 अक्टूबर 1827 को, 6 अक्टूबर 1827 को, और 6 दिसंबर 1827 को। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का जो आंसर होगा मेरे पास यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा, है ना। 6 दिसंबर 1827 को याद रखना, 6 दिसंबर 1827 को जो है मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। बहुत महान ये थे, है ना, बहुत खूब। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट 26 सवाल देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बताना। नेपाल में, जर्मनी में, अमेरिका में, भारत में। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे जो इनका होगा जर्मनी में, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके बी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो याद रखना मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ। चलिए 27वां सवाल का आंसर दीजिए, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, बस आपको कुछ बहस नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विलहेल्स मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, विलहेल्स मुलर। क्या होगा? विलहेल्स मुलर हमारा ए जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 28वां सवाल है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारन हेस्टिंग को, विलहेल्स मुलर को, फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या होगा आंसर? वारेन हेस्टिंग क्या था? उस टाइम भारत के गवर्नर थे, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा। वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। याद रखना, यानी कि सोने के जो सिक्का मिला था घड़ा से जो भरा हुआ था 172 दारिस था, है ना। 172 दारिस का सिक्का था, पूरा घड़ा से भरा हुआ। वो कहाँ मिला था? वाराणसी मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। तो इस तरह से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। जब आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं जी, आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो पूरा ऑप्शन क्लियर कराएंगे, मजा आ जाएगा, है ना।
कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीनतम भाषा कौन है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो प्राचीनतम यहाँ पे भाषा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपका संस्कृत यहाँ पे प्राचीन भाषा। हिंदी तो बाद में बना, मराठी भी बाद में है, और उर्दू तो और बाद में बना। सारा लैंग्वेज का उर्दू मिक्स है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए 30 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ये भी जानना जरूरी है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई जी, ये बताना आपको। 16 अक्टूबर 1910 को, 20 अक्टूबर 1910 को, 24 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा 28 अक्टूबर 1900 को। ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। और ज्यादा नहीं, 2 सवाल और बच रहे हैं। ओके, तो ये 2 सवाल का आंसर दे के जाएंगे आप लोग। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? विद्याशास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो कुछ मेरे ख्याल से टाइपिंग में मिस्टेक कुछ हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे राइट होगा, नीति कथा यहाँ पे राइट आंसर होगा जी। ओके, नीति कथा राइट आंसर है। चलिए लास्ट सवाल, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ किसे मिला था? अच्छा, किसे मिला था? फिर से सवाल आपको घुमा के दे दिया है। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिकॉज पहले भी सवाल वारेन हेस्टिंग आया था। तो यहाँ तक आपका पहला लेसन का जो आपका क्लियर हो गया। और जो देख रहे ये आपके यहाँ पे मैं हूँ अशफाक सर, और एक और है सर इफ्तिखार सर है, बिकॉज वो कभी कभी क्लास लेते हैं। और आपका स्वागत है इस चैनल पे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं जल्दी से टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है? AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 लिखेंगे और वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, उसके बाद फिर मैं एक पर्सनली ग्रुप बनाया हूँ, उसमें जुड़ने के लिए आप मुझे यहाँ से पर्सनली मैसेज कीजिए, तो मैं बताऊंगा उसका क्या कंडीशन वगैरह है, ठीक है। और इसका PDF भी मैं उसी पर्सनली ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ जी। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसलिए बेल आइकन दबाने बोलता हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो का यहाँ पे नोटिस डालूँ तो आपके पास तुरंत मैसेज चला जाए और आप आगाह हो जाइए कि हाँ इतना टाइम वीडियो चलने वाला है। ओके, और इतना टाइम ऑन टाइम आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को अब यहाँ पे लास्ट करता हूँ। मिलता हूँ आपको शाम 7 बजे। ओके, शाम 7 बजे मिलूंगा। सब आना शाम 7 बजे। ओके, शाम 7 बजे SST पढ़ेंगे। ओके, SST का भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद है ना, भारत में राष्ट्रवाद जो भी सारा ऑब्जेक्टिव है सारा वहाँ पे पढ़ने वाले हैं शाम 7 बजे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।